तो देखिए हम जहाँ बैठे हैं गुरिंदर सूद जी, जितेंद्र रामपाल जी और श्रीपाल जी। गुरिंदर जी भी एडवोकेट हैं और मैंने भी वकालत की है, और जितेंद्र रामपाल जी सीनियर जो पत्रकार हैं, और ये लुधियाना में 100 साल से ज़्यादा हो गए इनको, यानी कि इनका जो परिवार है यहीं पे रह रहा है। बिजनेसमैन है लेकिन आजकल दिल्ली नोएडा में होते हैं। तो जहाँ पर आए थे हमारे से मिलने के लिए, तो हम इनसे मिल रहे हैं, आज बातचीत करेंगे कि थोड़ा सा हम पिछली ज़िंदगी में जाएं, थोड़ा सा बताएं कि जब ये घंटाघर था, गुरिंदर सूद जी भी घंटाघर के पास ही पैदा यहीं हुए, बड़े यहीं हुए, ये भी यहीं पर पैदा हुए, पढ़े, और इनका स्कूल कौन सा था ये बताएंगे। तो आप थोड़ा सा बताएं। उस वक्त लुधियाना में अंग्रेजी 2 स्कूल थे। मैं न्यू हायर सेकेंडरी स्कूल का स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई मेरी वहाँ से शुरू हुई है। तो उस वक्त माधोपुरी, मेरी बात सुनिए, 1 मिनट में आपको टोकूंगा। जो न्यू हाई स्कूल दंडी स्वामी वाला है जो, जी जी जी, तो उसके बारे में आजकल बहुत जाने के चल रहा है कि जो उसका इस समय ट्रस्टी है उस पर पर्चा हो गया है। स्कूल जो ट्रस्ट है वहाँ पे, जी जी, तो वहाँ के जो एलुमनी है, जो बच्चे हैं पुराने, उन्होंने एसोसिएशन बना रखी है कि हम इस स्कूल को फिर दोबारा लेकर आएंगे। तो थोड़ा उसी के ऊपर बताएं, आज हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, स्कूल के बारे में बताएं कि स्कूल में आप कैसे पढ़े। न्यू हाई स्कूल में जो दंडी स्वामी के पास था वो 1938 का बना हुआ है, यानी कि अंग्रेजों से पहले बन गया था अंग्रेजी स्कूल। वो आप भी अच्छे यानी कि परिवार से बिलोंग करते थे, जो आपको पेरेंट्स ने अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया। हम तो भैया कटरा स्कूल में पढ़ते थे, देसी स्कूल था वो, पैदल जाते थे, नंगे पारी था या जूती पहन के जाते थे, हमें याद नहीं है। तो आप तो अंग्रेजी स्कूल वाले, जब माइक पकड़ के आप बताइए न्यू हाई स्कूल के प्रिंसिपल कौन थे, स्टूडेंट कौन थे, थोड़ा वही याद बता दीजिए। देखिए प्रिंसिपल साहब और स्टूडेंट्स का तो इतना वो नहीं आपको बोल सकता, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग वहाँ से फर्स्ट क्लास से है। तो उस वक्त मेरी आयु बहुत कम थी। कैसे आते थे वहाँ से? वहाँ से एक शहर में कहाँ रहते थे? मेरा जन्म माधोपुरी कुचा नंबर 3 की गली का है। आज भी वो मकान हमारे पास है। तो उस वक्त माधोपुरी से तांगे में, उस वक्त तांगे से हम वहाँ सिविल लाइन स्कूल में ले जाते थे। तो माधोपुरी से सिर्फ एक मैं आदमी था, बच्चा था, जो मुझे तांगे में बिठा के ले जाते थे, और एक हिंग वाले थे, तलवाड़ हिंग वाले, और दूसरा उनका बच्चा वहाँ से उस मतलब सैदा चौक से जाता था। हम इन शहर से सिर्फ लगभग 2 बच्चे ही थे। और उसके बाद फिर ये चौड़ा बाजार जो है, यहाँ पर घंटाघर तक लास्ट ही था, और ज़्यादा मेन गिरजाघर चौक तक ही था। तो घंटाघर तक, इससे आगे बिल्कुल खाली सब कुछ पड़ा था। तो हम उस वक्त, बहुत पुरानी बातें हैं, जब हम तांगे में जाते थे, घोड़ा तांगा था, मुंशी था, हम तांगे वाले थे, ये मुझे याद है। तो उस वक्त परम पूज्य श्री दंडी स्वामी जी महाराज साक्षात मैंने उनके दर्शन करे हैं। छोटे बच्चे थे, टंडिया के बाग में वो पधारे थे वहाँ। तो वहाँ पर हम लोग उनके यहाँ जब रिसेस होती थी प्रसाद लेने जाते थे, और वहाँ पर मैंने उन महाराज जी से बहुत कुछ जीवन में सीखा है। और जो भी मैं आज जहाँ तक पहुँचा हूँ, सब उनकी कृपा से ही पहुँचा हूँ। दंडी स्वामी स्कूल के पास ही है ना आपका न्यू हाई स्कूल? हाँ, दंडी स्वामी जी सिद्धपीठ के पास है हमारा स्कूल, आज भी है वो, और बहुत उन्नति पे है। नहीं, आजकल तो कहते हैं भैया ट्रस्ट बन गया, वहाँ पर तो कुछ और ही बना दिया उन लोगों ने। जो हाँ जो, जी हाँ, कमेंट में लिखना भैया, जो स्टूडेंट है न्यू हाई स्कूल के नीचे अब क्या बन गया जी, अभी भूले हुए हैं कि बहुत अभी अच्छा चल रहा है। आप लोग लिख के बताएं कमेंट में भी, अच्छा चल रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पर तो FIR हो रही है, और जो स्कूल है यानी कि पता नहीं क्या क्या वहाँ पे हो रहा है, तुम्हारे को पता नहीं। अभी तुम लोग रामपाल जी दिल्ली में चले गए ना? देखो, चाहे दिल्ली में चले गया, मुझे सब कुछ पता है कि वहाँ क्या हो रहा है। उनका जो प्रशासन है ना, कमेटी जो है, वो ऐसे दुष्ट लोगों के हाथों में चले गई है कि अब जैसा उसको चलाने वाले हैं उसी तरह की रंगत आएगी जी। वो कैसे उन्होंने लूट के ली है या कैसे ली है, ये तो जो वर्तमान में यहाँ रह रहे हैं वो बता सकते हैं। बट इतना मुझे पता है कि वो उसमें एक पुराने विद्यार्थियों की एक एसोसिएशन बनी हुई है, तो वो उनको चैलेंज कर रही है। उन्होंने काफ़ी अपनी रिक्वेस्ट दायर करी है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। अब देखो न्याय कब मिलता है,
और मेरे हिसाब से तो जहाँ तक प्रशासन का सवाल है, राजनीतियों का सवाल है, तो न्याय थोड़ा देर ही लगेगी, पर ठीक है, जब भी मिलेगा न्याय मिल ही जाएगा। अच्छा, स्कूल का कोई टीचर वगैरह जो उसका नाम या कौन कितनी क्लास तक पढ़े, इतना तो बता दो। हाँ, मैं उस वक्त कौन सी क्लास में छोड़ा स्कूल? मैंने 6th क्लास में स्कूल छोड़ दिया भाई? बस वो फैमिली की परिस्थितियों के हिसाब से छोड़ दिया, हाँ। क्योंकि हमने उस वक्त माधोपुरी से आके हजूरी रोड पर बिल्डिंग बना ली थी, तो हजूरी रोड पर मेरी रिहाइश हो गई। तो उस वक्त SDP हायर सेकेंडरी स्कूल हमारे पास करता था, घर के बिल्कुल नज़दीक। हाँ। तो वो भी बहुत शहर का प्राचीन है SDP हायर सेकेंडरी स्कूल, उसको प्रचारक स्कूल का नाम भी दिया जाता है। हाँ। तो वो भी बहुत मशहूर है। DP खोसला साहब प्रिंसिपल थे। तो मेरी 6th क्लास में वहाँ से हुई है। हाँ। और मैंने हायर सेकेंडरी वहाँ पर ही करी थी। अच्छा, तो हायर सेकेंडरी करने के बाद कॉलेज वगैरह गए या फिर? जी हाँ, हाँ। मैं कुछ साल, मेरे फादर साहब बीमार हो गए थे, बिजनेस में चला गया हायर सेकेंडरी के पेपर देने के बाद। उसके कुछ समय बाद मेरे एक अंकल रहते थे, चंडीगढ़ में सर्विस करते थे, उन्होंने मेरे से आके पूछा कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम अभी बिजनेस में पढ़ गए हो, तो तुम BA यहाँ पर इवनिंग कॉलेज है? मैंने कहा अंकल मुझे तो पता नहीं है। तो उन्होंने कहा जाके पता करो यहाँ लुधियाना में कौन कहाँ पर इवनिंग कॉलेज है। तो मेरे को उस वक्त पता चला, तो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज है जिसको आजकल सतीश धवन कॉलेज कहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में भी इवनिंग कॉलेज चलती है। तब मैंने वहाँ से BA करी थी। अच्छा, ये BA मैंने 74 में कर ली थी जी। अच्छा अच्छा जी। तो जाने कि 74 में आप ग्रेजुएट हो गए थे जी। तो उसके बाद जर्नलिज्म में कैसे आए आप लोग? जर्नलिज्म में देखो जी, पहले तो मैं फैक्ट्री लगाने में लग गया। मैंने अपने चाचा जी से शुरू करी थी, दोनों चाचा जी के साथ डाइंग शुरू। हमारी सबसे प्राचीन डाइंग जो लुधियाना में है रामपाल डाइंग है। हम लोगों की कास्ट भी रामपाल है, ये हम रामपाल ब्राह्मण हैं। तो मतलब वहाँ 47 से पहले चौड़ा बाजार में हमारी डाइंग चलती थी, मेरे पिताजी और ताया जी ने वो चलाई थी। तो उसके बाद फिर वो बीमार हो गए, तो सारे रामपाल से पी निकाल के रमल डाइंग बना ली थी मेरे दोनों चाचा ने। तो उस वजह से मैं उनके साथ जाके उसमें ज्वाइन कर लिया था 69 में। तो वहाँ से फिर 75 में आके मैंने अपना यूनिट स्टार्ट करा यू लाइक डाइंग। उसके बाद फिर हैंड डाइंग थी, तब कॉपर के प्लांटों में चलती थी। तो उसके बाद फिर 80 में मैंने ऑटोमेटिक सील पॉइंट और बॉयलर लगा लिया था। तो कैश मिलोन आ गई थी, वूलन का ट्रेंड और कॉटन का ख़त्म हो गया था, तो मैंने वो फिर ऑटोमेटिक प्लांट लगाया था। उसका यू लाइक साइंटिफिक डायर्स के नाम से चली है। और हमारा परिवार यहाँ पर रामपालों का बहुत बड़ा, आज भी रामपाल साइंटिफिक, रमल डाइंग, रमल इंडस्ट्रीज, रमल प्राइवेट, ये सब हमारे कज़न्स हैं, हम आपस में सब भाई हैं। ये हमारा काफ़ी बड़ा यहाँ पर ख़ानदान है रामपालों का। तो उसके बाद जब मैं नौजवान था, मेरे छोटे भाई डाइंग में मेरा साथ देने लग गए, चलाई तो मैंने अकेले में थी। तो उसके बाद मैं सोचा कि चलो मुझे शौक़ आ गया, अभी मैं अखबारों में, उन वक्त पंजाब केसरी के लाला जगत नारायण जी साइकिल पे हमारे दुकान पे आया करते थे, वहाँ से गुज़रते थे। तो मेरे फादर साहब हिंद समाचार पढ़ते थे, वो पाकिस्तान से आके उन्होंने हिंद समाचार अखबार शुरू करी थी जी। तो हिंद समाचार से करते करते मतलब अभी फिर पंजाब केसरी का नाम चलने लगा पंजाब में। तो पंजाब केसरी के वजह से फिर मैं सोचा था, खाली था, मुझे हॉबी थी भी मैं राजनेता ना बनूं, ये थोड़े झूठे प्रकार के होते हैं भाई लोगों को। तो मैंने सोचा कि ये मीडिया डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, उसको मैं समझने के लिए या उसके वहाँ करने के लिए मैं मीडिया में मतलब एंटर हुआ। तो मुझे मीडिया में पंजाब केसरी ग्रुप ने बहुत अच्छे सम्मान से मुझे करा और मैं यहाँ पर अपने पूरे लीड में रहा हूँ, मतलब नंबर 1 था। बाकी इसका जवाब तो आदरणीय विजय चोपड़ा जी और
श्री अविनाश चोपड़ा जी दे सकते हैं। तो बाकी हमारे लुधियाने की सारी जनता को पता है कि इस समय जो मीडिया की पोजीशन है वो मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन उस वक्त स्पष्टवादिता थी, सच था मीडिया में। अब कुछ चेंज आ रही है। अब मैं मीडिया का बंदा हूँ, मैं मीडिया में इतना नहीं कहना चाहता। पब्लिक बहुत एजुकेटेड है, वो सब जानती है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा मीडिया से फिर अवॉइड करने लगा कि अब मीडिया में सत्य सुनने के लिए या सत्य बताने वाले कम होते जा रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ी बाय बाय कहता हुआ दूरी बना ली। तो यही मेन कारण है। बाकी संबंध मेरे आज भी मीडिया से सारे हैं। तो आप कोई भी लेटेस्ट न्यूज़, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो धार्मिक है, या किसी तरह की अपडेट है, मैं उसको आज भी अच्छे से अपने ध्यान में रखता हूँ। जहाँ तक जितनी भगवान ने मुझे बुद्धि दी है, मैं आपके चैनल का स्वागत तो मुझे पहले ही करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से बात ही ऐसी शुरू हो गई। मैं एजीएल चैनल का बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ। सारे देशवासियों का शुक्रिया करता हूँ। सारे पंजाबियों का बहुत धन्यवादी हूँ, क्योंकि मेरे में पंजाब का पानी है, लुधियाना का पानी है, तो वो तो मेरी रग रग में बसा हुआ है। तो बाकी मुझे नॉलेज जो भी एजीएल वाले पूछेंगे तो मैं उनका जवाब दे सकता हूँ। फिर हम आपसे करेंगे। तो रामपाल, जितेंद्र रामपाल जी हमारे पास आए थे, फिर दोबारा फिर कभी बात करेंगे। ऐसी बातें चलती रहेंगी और आपको जानकारी देते रहेंगे कि लुधियाना पहले क्या था, अब क्या है और आने वाले समय में क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब जो बताया रामपाल जी ने, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपके। धन्यवाद जी। धन्यवाद सारे पंजाब वासियों का, देशवासियों का, एजीएल न्यूज़ पेपर का माध्यम से मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझे मौका दिया। और मेरे छोटे भाई गुरिंदर सूद जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये शहर के भी पुराने स्तंभ हैं। तो मतलब हमारा प्यार लगभग 45 साल पुराना हो चुका है। तो मैं परमात्मा से ये भी दुआ मांगता हूँ कि हमारा प्यार बना रहे। श्रीपाल जी मोरगिल जी से भी मेरा बहुत संबंध है। तो हम चाहते हैं कि हमारे तीनों का दोस्ताना कायम रहे जब तक हम इस संसार में रहें, आखिरी श्वास तक कायम रहे। धन्यवाद रामपाल जी। थैंक यू वेरी मच।